Okay, so we have to start with conditions for growth. Why do we not try to write down what you think are necessary conditions for growth? This list में भी necessary conditions क्या होंगी कि एक प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, हमें वो देखना है। तो बोल रहे हैं कि दिस लिस्ट में बी वाटर, oxygen, nutrients as very essential elements for growth. The plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn required water. Turgidity of the cell help in extension of growth. आपको पता होगा कि जो टर्जिडिटी है वो आपकी सेल एक्सटेंशन मतलब सेल को ग्रो करने में हेल्प करती है एक्चुअली. दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द, और टर्जिडिटी मतलब आप वाटर पर डिपेंड करती है. तो कुल मिला के जो आपकी ग्रोथ है वो वाटर पर डिपेंड कर रही है. वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ. और वाटर क्या आपको एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है जिससे आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं प्लांट में. ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी असेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी. न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर essentially required by the plant for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. तो कौन कौन सी तीन चीज़ें? वाटर. तो वाटर क्या क्या कर रहा है आपका? टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे इनडायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है. और आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. दूसरा आपको चाहिए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या क्या कर रहा है? ऑक्सीजन आपका मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए है, ठीक है, असेंशियल है मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए. उसके बाद तीसरा आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में आपको मैक्रो माइक्रो दोनों चाहिए, मैक्रो भी चाहिए एंड माइक्रो भी चाहिए. ये क्या कर रहे हैं आपके? ये आपका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस कर रहे हैं और एक एनर्जी का सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये तो तीन चीज़ें आप लिख लेना अपने ऐसे नोट्स में प्रॉपर, ठीक है, मैंने आपको समझाया. ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ. तो देखो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है. उसके पहले उसके बाद ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. तो बोल रहे हैं इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ. एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल. एनवायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट, ग्रेविटी आर ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेज. देखो तो ये तो हो गए आपको जो चाहिए वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट. उसके अलावा आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. उसके अलावा क्या चाहिए? उसके अलावा आपको लाइट अच्छी होनी चाहिए, ग्रेविटी, ये सब भी सर्टेन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ऐसा प्रॉपर आंसर आप लिख सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डिफ्रेंसिएशन. आई होप दिस इज़ विजिबल. हाँ, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन, ठीक है. तो देखते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है. डिफ्रेंसिएशन होता है the cell derived from the root apical meristem and the shoot apical meristem and the cambium differentiate and mature to perform specific function. मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काम मिल गया that means this cell is performing specific function. तो इसको हम बोलते हैं this leading to maturation और इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन. एक सेल है, डिवाइड करा, ठीक है. अब ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा. दैट मीन्स वो सेल मैच्योर हो गया, उसको काम मिल गया, डिफ्रेंशिएट कर गया वो सेल, ठीक है. अब वो डिवाइड नहीं करेगा. ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी. फॉर एग्जाम्पल टू द ट्रैक्टरी एलिमेंट्स द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. दे वो ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल. लिग्निन की सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल होगी जो लिग्निन की बन जाएगी, ठीक है. टू कैरी वाटर, ताकि वो वाटर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा पाए. लिग्निन की जो सेल वॉल होगी वो डेड सेल वॉल होगी, ठीक है. डेड सेल वॉल होगी तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कर पाएंगे अंडर द एक्सट्रीम टेंशन. ऑल्सो ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू काउंटर इन प्लांट्स टू फंक्शंस दे परफॉर्म. उसके बाद पढ़ते हैं प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल that by now have lose the capacity to divide can regain the capacity of division under a certain condition. This phenomena is called differentiation. देखो एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कर चुकी है, वो आगे डिवाइड नहीं करेगी, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिन कंडीशन में वो दोबारा डिवाइड कर ले, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन. एग्जाम्पल दिया गया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम फॉर्म fully differentiated parenchyma cell
While doing so, such meristematic tissue are able to divide and produce that once again lose their capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiated. तो क्या बोल रहे हैं, कुछ सेल्स जिन्हें कैपेसिटी लूज़ कर दिया डिवाइड करने की, वो अंडर सर्टेन कंडीशंस आपकी कैपेसिटी रीगेन कर सकती हैं और डी डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं. पर सपोज़ ये आपका एक डॉटर सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने डिवाइड किया और इसने लूज़ कर दी कैपेसिटी डिवाइड करने की. पर अंडर सर्टेन कंडीशन उसके पास क्या हुआ, कैपेसिटी आई डिवाइड करने की, ठीक है, कंडीशंस होंगी कुछ तभी वो डिवाइड करेगा. फिर वो उसने डिवाइड किया, पर अब ये जो सेल है ये दोबारा लूज़ कर देगी कैपेसिटी डिवाइड करने की. इसको हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएटेड. ठीक है, लिस्ट सम टिश्यू इन. अब ये सब आप पता करना कि कौन से रीडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, कौन से डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होते हैं. उसके बाद वी हैव मेंशन द ग्रोथ इन द प्लांट इज ओपन. ओपन होती है मतलब कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. नाउ वी मे से दैट इवन डिफ्रेंशिएटेड in differentiation in plant is open because cells arising out of the same meristematic have different structures at maturity. तो हम बोल सकते हैं जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी ओपन है बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम, एक ही मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम से यदि जो मेच्योर सेल निकल रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर में एट मेच्योरिटी. ठीक है, मतलब एक ही मेरिस्टम है, ये मान लो मेरिस्टमेटिक सेल है आपका, इससे 2 सेल निकल सकते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में मेच्योर, जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं. इसी को हम बोल रहे हैं कि तभी हम बोल रहे हैं कि जो डिफ्रेंसिएशन है वो ओपन होता है प्लांट्स में. द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल्स विद इन. तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है सेल का वो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि वो जो सेल है वो लोकेटेड कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफ्रेंशिएट एज रूट सेल कैप. यदि रूट एपिकल मेरिस्टम से बहुत दूर है तो वो रूट सेल कैप बनाएगा, रूट कैप सेल्स बनाएगा. जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है, रूट कैप सेल्स ही होते हैं. तो वाइल जो पेरीफेरी पे होंगे वो एपिडर्मिस बनाएंगे. ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशनिंग पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है.